ख्वाबों का कत्ल करने की भी कोई ना कोई सजा तो होती होगी, और उसकी सजा मैं लिखूंगा, मैं लिखूंगा। अरे अरे क्या हो गया? 21वीं सदी के आशिक यूसुफ, 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 कहाँ चला गया यूसुफ? हाँ उस्ताद बोल। खैरियत है? अब तक तो ठीक है। खाना वाना खिलाया उसको? दिया तो है पर वो खा नहीं रही। एक ही बात की रट लगाई हो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे। उसको बोलो कि खाना वाना खाए और आराम से रहे। कल तक की तो बात है, कल के बाद सब सेट हो जाएगा, कोई कुछ नहीं कहेगा उसे। उस्ताद कब तक ड्यूटी करनी पड़ेगी? अबे चरिया हो गया है, समझ में नहीं आ रहा? कल तक इंतजार करो। ठीक है उस्ताद, बिगड़ क्यों रहे हो? हाँ, और ख्याल रखना इसका। समझ गया उस्ताद। खाना खाओ जल्दी। नहीं खाना है मैंने खाना। यहाँ क्या कर रहे हो? घर वाले अब तक खामोश हैं कि शायद वक्त मरहम भी साबित हो जाए और मालूम भी, लेकिन ऐसा होता कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ना समझे कि भी कोई हद होनी चाहिए यूसुफ। इश्क, जुनून, इंतकाम, इन सब की कोई हद नहीं होती है। क्या क्या चाह रहे हो तुम? अच्छी भली जिंदगी है तुम्हारी, किसी चीज की कमी नहीं है। लम्हे लम्हे को एंजॉय करने का वक्त है और तुम पता नहीं कौन सी ज़हनी उलझनों का शिकार हो। मैं अपनी जिंदगी को किसी दूसरे की निगाह से नहीं बल्कि अपनी नजर से देख रहा हूं। मैं जानता हूं किस चीज की कमी है, कौन सी खलिश लाहक है। इसलिए बराए मेहरबानी किसी दूसरे को मेरे मामला में बोलने की जरूरत नहीं है। क्या चाह रहे हो तुम? सारी दुनिया को आग लगाना चाह रहा हूं। कोई है जो मेरा साथ देगा? यूसुफ, फॉर गॉड सेक समझाओ अपने आप को। ये सिर्फ तुम्हारी जिंदगी का मसला नहीं है मेरे भाई। अम्मी परेशान है, मैं परेशान हूँ, और वो बेचारी शब्द जिसका रत्ती बराबर कसूर नहीं है सारे किसे। तुम हम सबको किस बात की सजा दे रहे हो आखिर? भूल जाओ उसे, भुला दो नीलम को। शबनम किसी तौर उससे कम नहीं है। मैं नीलम को नहीं भूल सकता। अगर वो मेरी नहीं हो सकी, मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा। कुछ ऐसा नहीं करोगे जिससे खानदान की इज्जत उछले, समझे तुम? और अच्छा उसका भी घर बस रहा, कम से कम इस बहाने तो तुम उसका पीछा छोड़ दोगे। सोच है तुम्हारी, मैं कयामत तक उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। देख लेना तुम। क्या चाह रहे हो तुम? क्या करोगे? ये तुम्हें वक्त बता देगा। व्हाट? नीलम, ये क्या हिमाकत है? अपनी वालदा को समझाओ, ये किस किस्म का कदम उठाने जा रही है? एक बेटी की जिंदगी बचाने के लिए दूसरी बेटी की जिंदगी को जहन्नुम बनाने जा रही है वो। जिंदगी पहले कौन सी खुशगवार है सर। सोच तो बस इतना है कि जिन लोगों की खुशियों के लिए
अपना सब कुछ दांव पर लगा चुकी हूँ। उनके दिलों में मेरे लिए सिर्फ गुस्सा और आंखों में सिर्फ नफरत। इस गुस्से और नफरत का सामना करना मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा सर, इसलिए मैं वही करूंगी जो ये लोग कहेंगे। देखो नीलम, हर मसले का कोई ना कोई हल जरूर होता है। इंस्पेक्टर शहरियार पर्सनली तौर पर इस केस को लुक आफ्टर कर रहे हैं और मेरे कहने पर कॉन्फिडेंशियल भी रखा हुआ है उन्होंने। बात लीक आउट होने से पहले इंशाल्लाह रेशम बाजियाब हो चुकी होगी। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी फैमिली से आकर मिलता हूँ, मैं समझाऊंगा उन्हें। नहीं सर, मैं सारे हथियार डाल चुकी हूँ, हर इख्तियार से दस्तबरदार हो चुकी हूँ। ये लोग मुझे यहाँ से निकालना चाहते हैं, तो यही सही। इन सब के लिए कुर्बानी तो मैं कब की दे चुकी हूँ। चाहे ये मुझे फांसी पर लटकाएं या गर्दन पर छुरी चलाएं, मेरे लिए सब बराबर है। नीलम मेरी बात सुनो। हेलो हेलो हेलो, तुम सोई नहीं अभी तक? आप भी तो सो गए थे ना। क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हो तुम? यही कि जिन बीवियों के शौहरों को नींद में चलने की आदत हो, उन बीवियों को आसानी से नींद नहीं आती। तो कुछ समझ नहीं आ रहा वो क्या करना चाहता है, लेकिन इतना तय है कि वो कुछ ना कुछ करने पर तुला जरूर बैठा है। हम किसे कोसे, किसे बुरा भला कहे? शबनम और नीलम का क्या कसूर है जब हमारे अपने घर में खन्नास घुसाया है? यूनुस, कल की तकरीब में ये कोई शोर गुल ना मचा दे। दूल्हा वालों के सामने अगर कुछ ऐसा वैसा बोल दिया तो मैं तो जुबैदा के आगे मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। शबनम वैसे ही हमारे घर में घुट घुट के जीने पे मजबूर है। अरे दूसरे की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी ससुराल में। मैं सवाए समझाने के और क्या कर सकता हूँ, और समझाने का तो उस पर उल्टा ही असर हो रहा है। आप ठीक कहती हैं, उसके सर पर शैतान सवार है। जुबैदा से बात कर लूं क्या? कमाल करती हैं आप, ये निकल तक के लिए उन्हें भी सूली पर लटका देना चाहती हैं। क्या होगा भाई, ये उल्टे दिमाग का आदमी है, इससे बईद नहीं है कुछ भी कर बैठेगा। मैं तो इसे ना ही बताती तो अच्छा था। आपने भी तो शोलों को और हवा दी है। क्या जरूरत थी नीलम को उसके सामने बुरा भला कहने की? खैर, आप लोग कल तकरीब में शिरकत कर लें, मैं उसके साथ यहीं घर पे रहूंगा, उसको घर से निकलना ही नहीं दूंगा। हाँ, ये अच्छी बात है। बस तुम उसे यहीं रोके रखना। मैं, रमना, सुरैया और फयाज चले जाएंगे तकरीब में। अल्लाह बस सब साथ खैर खैरियत के हो जाए। राजा के घर से तुम्हारे लिए सामान आया है, निकाह का जोड़ा भी। पहनकर तैयार हो जाओ, मैंने लटका दिया है। मेकअप भी कर लेना वरना लोग शक करेंगे। वो वैसे ही अजीब अजीब नजरों से देख रही हैं। ये तो तुम सोचो कि कौन धोखेबाज है और कौन बेईमान। किसने तुम्हें दिलासे देके झूठे ख्वाब दिखा के अपने फरेब में मुब्तला किया, और कौन है जिसने अपने वादों और दावों के बरक्स नई दुनिया सर करने की ठानी। दरवाजा किसने बंद किया है? दरवाजा खोलो। मैंने बंद किया। मैं कह रहा हूँ यूनुस, दरवाजा खोलो।
खोल दूंगा, चंद घंटे गुजार लो। तुम दरवाजा खोलो या नहीं? मेरे हाथ में पिस्टल है, अगर दरवाजा नहीं खोला मैं अपने आप को शूट कर लूंगा। यूनुस दरवाजा खोलो। शबनम, यहाँ जी पापा। ये नीलम तो शादी के लिए तैयार नहीं थी, मान कैसे गई? जी वो पता नहीं। लड़के ने खुद पसंद किया है क्या? जी शायद। रेशम नजर नहीं आ रही। यहीं कहीं होगी ना मेहमानों में, मैं देखती हूँ उसे। तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? ये क्या दीवान की गन छोड़, बैठो। छोड़ से। यूसुफ, भाभी जल्दी तैयार करें, वो लोग आते ही होंगे। दुल्हन को वक्त लगता है, क्यों नीला? हेलो जी यूनुस, बोलिए। क्या आप परेशान नहीं हो? मैं अभी हम लोग अभी घर पे आते हैं जी। भाभी 1 मिनट सुनिएगा। आई हाँ। भाई को गोली लगी है। क्या? हमें घर जाना होगा अभी, क्योंकि वो हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं ना। कैसे हुआ ये? तुम नन्ही भावज आपस में क्या बातें बता रहे हो, बताओ। अम्मी, हमें फौरन घर जाना होगा। या अल्लाह, खैर क्या बात है? रमना, मुझे दहलाओ मत, खैरियत तो है? भाभी आप अम्मी को गाड़ी तक लेकर जाएं, मैं शबनम को बताकर आती हूँ। या अल्लाह खैर रखियो। आप चलिए मम्मी, मैं बताती हूँ। आप चलिए 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 बस। शबनम, हमें जाना होगा। क्यों? यूनुस का फोन आया था, यूसुफ भाई जख्मी हो गए, उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। वो जख्मी हो गए? कैसे? उन्होंने जज्बात में आकर अपने आप को शूट करने की कोशिश की है। मैं चलती हूँ। ये सुरैया कहाँ जा रही है? वहीदा आपा भी नजर नहीं आ रही। सब लोग कहाँ चले गए? घर चले गए हैं। घर चले गए? लेकिन क्यों? ये तकरीब शायद उन्हें रास नहीं आई। मेरे ख्वाबों का दिया